आज मैं आपका परिचय करवा रहा हूँ 3 ऐसी बच्चियों से जो बहुत छोटी सी उम्र में कुश्ती की खिलाड़ी है और वो तीनों बच्चियां नेशनल लेवल तक खेल चुकी है और आज वो जसाना विद्यालय के अंदर जो कुश्ती का ट्रायल चल रहा है उसमें भाग लेने के लिए आई है। मैं इन तीनों का परिचय आपसे करवाऊंगा। ये है इनके कोच। सर अपना नाम बताया आप। तो दोबारा बोलना। रवि जांगिड़। रवि जांगिड़ ये इनके कोच। आपसे बात करते हैं इन बच्चियों से। पहले अपना नाम बताओ। आरजू। आरजू। जोर से थोड़ा। अंजलि। अंजलि। अंकिता। अंकिता। आरजू, अंजलि और अंकिता। देखो सहयोग है, तीनों का नाम भी ए पर है और तीनों ही नेशनल की प्लेयर है। ये तीनों बच्चियां गांव ललाना की है। ललाना से तीनों? यस सर। तीनों बच्चियां गांव ललाना की है और स्कूली स्तर की विद्यार्थी है तीनों और तीनों नेशनल प्लेयर रही है। तो अपने बात करते हैं, पहले तो इनके कोच से ही बात करते हैं अपने गुरुजी से। तो गुरुजी, इन बच्चियों का जो ये जोश है खेलने के प्रति, जो इनका हौसला है, ये कैसे तैयार किया आप लोगों ने? आपके न्यूज़ को बहुत बहुत धन्यवाद। थोड़ा सा तेज। आपके न्यूज़ को बहुत बहुत धन्यवाद। इन लड़कियों ने 3 साल पहले तैयारी की चालू की थी और ललाना में कम से कम 10 साल पहले से कुश्ती है। तो यहाँ हमारे रणवीर सिंह जी रोहतक से पीटी थे। जसाना में भी वो हमारे गुरुजी भी थे। पीटी थे। वो 12-13 साल ललाना रहे थे। ललाना रहे थे। उनके शिष्य ललाना से यही आए थे वो। ललाना वापिस वो ललाना चले गए थे। रिटायरमेंट ललाना से लिया था। उनका ही शिष्य हूँ मैं। उन्होंने लास्ट में मैं ही बचा था ललाना में। उनका शिष्य मैं भी हूँ। उन्होंने मेरे को ये बात बोली थी कि ललाना में कुश्ती खत्म नहीं होनी चाहिए, कुश्ती मिटनी नहीं चाहिए। तो उन्हीं के नाम से RSC रेसलिंग क्लब हम चलाते हैं और मैं अभी चलाते हुए काफी टाइम भी हो गया और मेरे पास ये 12 या 13 लड़कियां हैं जिनमें से सारी स्टेट मेडलिस्ट है और ये 3 नेशनल मेडलिस्ट हैं। बड़ा विचित्र सहयोग है गुरुजी। ये कुश्ती की जो पौध है वो रणवीर जी की जसाना में लगाई हुई है। हाँ जी, ललाना में उनकी लगाई हुई है। तो यहाँ आपसे मिल चुके हो बलवंत जी PTI। हाँ जानता हूँ। वो एशियाड का कैंप अटेंड किया हुआ है उनका, एशियाड गेम्स। हाँ जानता हूँ उनको। हाँ तो वो और यहाँ काफी आज PTI है, बहुत PTI इस गांव में और लगभग रणवीर जी की देन है। तो कुश्ती का यहाँ का भी इतिहास बड़ा गौरवशाली रहा है। अब अपने ये भी आज सहयोग है बड़ा, ये भी रणवीर जी के शिष्य हैं और ये विद्यालय जहाँ हम बैठे हैं यहाँ भी रणवीर जी की कुश्ती की पौध लगाई हुई है। तब हम बच्चियों से बात करते हैं। तो आरजू, कैसा आनंद आता है कुश्ती में? जैसे मान लो एक मान्यता होती है अपने समाज में, इस खेल को बॉयज डोमिनेट खेल माना जाता है। ये लगभग ग्रामीण क्षेत्र में अगर लड़कियां कुश्ती में जाए तो परिवार क्या बड़ी मुश्किल से अलाउड करता है। ऐसी कोई समस्या आई आपके साथ? सर समस्या तो आई थी लेकिन घर वालों ने ना कैसे भी करके ना हैंडल कर ली थी। मतलब हम तक कोई बात आने ही नहीं दी थी उन्होंने। मतलब बहुत मुश्किल से खिला तो रही है पर बड़ो मतलब ज्यादा मुश्किल से। समाज का जो सिस्टम होता है उसको अवॉइड करना पड़ता है, नजरअंदाज। तभी आगे बढ़ सकते हो आप। अपने ऐसे बातों पर ध्यान देंगे तो वो मन वहाँ खराब हो जाएगा, उन्हें आगे नहीं बढ़ सकेंगे। उनको क्या करना पड़ता है? एक साइड में छोड़ना पड़ता है। बैठ जाओ, पीछे बैठ जाओ। और परिवार में परिवार में कुश्ती के कोई प्लेयर रहे जी? घर वाले जैसे हमारे अंकल है, पापा है, दादाजी है, पहले खेला करते थे कुश्ती भी थे, कोई क्रिकेट के प्लेयर थे। मतलब खेल में घर में खेल का माहौल रहा। तो आप जैसे अभी नेशनल खेल चुके हो, तब आगे का क्या सपना है? जैसे हम मान लो ये जसाना है, ललाना है, इन गाँव में कुश्ती का बड़ा अच्छा माहौल है। तो हरियाणा में भी अपने देखते हैं हरियाणा की लड़कियां कुश्ती में ओलंपिक में मेडल ला रही है। ऐसा भी सपना तो बड़ा होना चाहिए। सर सपना तो ओलंपिक मेडलिस्ट का। बिल्कुल बिल्कुल, हमारी शुभकामनाएं हैं
आप बिल्कुल इसी जज्बे और जोश से खेलोगे तो निश्चित रूप से आप मेडल लेकर आओगे ओलंपिक में, ये निश्चित है। आपका जो मैंने आज आपकी फाइट भी देखी है, लड़कों को हराना फाइट में, ये भी एक बहुत बड़ी बात है। तो और अर्जुन क्या मतलब जैसे डाइट वगैरह पर, जैसे अभी नए लड़के जो खेलते हैं, नए बच्चे खेल रहे हैं, तो क्या रहता है डाइट का, क्या रहता है थोड़ा सा वो भी देख ले। सर डाइट सुबह से शाम तक हमारे कोच ने मेंटेन कर रखी है हमारी, जैसे सुबह से शाम तक हमें क्या लेना तो चाहिए, पूरा चार्ट है, पूरा चार्ट है हमारा, हमें बिल्कुल इसमें पर लेनी पड़ती जैसे है। कोच साहब कहते हैं सब फॉलो करना चाहिए आपको। हाँ। एक एक चीज फॉलो करोगे तो आप निश्चित रूप से उसमें बेनिफिट होता है आपको। सर डाइट तो चलती है हमारी, महीने में खर्चा भी बहुत आता है डाइट का। देखो ये तो है, अपने सामान्य मध्यम वर्गीय परिवार होते हैं, आर्थिक रूप से भी प्रॉब्लम आती है, ये भी दिक्कत है, दोनों है तो ऊपर ही दोगा बेटा 1800। अपना नाम दोबारा बता दो दर्शकों को। ये अंकिता, ये भी नेशनल प्लेयर है, ये भी ललाना से है। तो आपका सफर कैसा रहा कुश्ती का? घर वाले बिल्कुल एग्री हो गए? हाथ में ले लो ये एग्री हो गए घर वाले? पूरे एग्री हैं। मम्मी पापा सपोर्ट करते हैं पूरा? हाँ पूरा सपोर्ट करते हैं घर वाले। चलो अब आपका आगे का सपना? बस मेडल का है। मेडल का है, कुश्ती छोड़ना मत है, मेडल लेके मानना, जिद पकड़ लो, ऐसी जिद पकड़ लोगे? हाँ। अपना नाम भी दोबारा बता दो दर्शकों को। अंजलि। अंजलि, ये भी नेशनल प्लेयर है। तो जैसे आप कुश्ती करते हो, कुश्ती में इंटरेस्ट है या मतलब एक मनोरंजन के लिए कुश्ती कर ली, या कुश्ती के अंदर वैसे पूरा इंटरेस्ट बन गया? अब पूरा इंटरेस्ट ही नहीं है कुश्ती में, कुश्ती को अपना क्या बना लिया लाइफ का? ये डबल मेडलिस्ट है नेशनल। डबल मेडलिस्ट है ये नेशनल, और अब कुश्ती को बना लिया आपने पूरा अपना भविष्य का प्लान, बना लिया। कुश्ती में जिंदगी बनानी है पक्का? हेलो, हमारी शुभकामनाएं हैं। आपका नाम बताओ। मेरा नाम ज्योति है। ज्योति स्टेट मेडलिस्ट है, स्टेट मेडलिस्ट है क्या? पिछले साल की स्टेट मेडलिस्ट है, 3rd पोजीशन थी इसकी। स्टेट मेडलिस्ट है। हाँ कौन सी क्लास में बेटा? मैं 11th क्लास में। 11th क्लास में। तो कुश्ती में कैसे इंटरेस्ट जागा? सर गांव में अच्छा माहौल था रेसलिंग का, इसलिए मुझे भी अच्छा लगा रेसलिंग में, तो मैं यहाँ पे आई ग्राउंड में। बिल्कुल, इस समय रेसलिंग में भारत की जो बेटियां हैं, भाई बात है दंगल फिल्म में हमारी हाँ। छोरियां के 16 से कम थोड़ी है। डायलॉग सारा रट रखे हो अरे डायलॉग ना आज आरजू तो देखो बिल्कुल अठे छोरा हमारे चक चक के वाड़ा, सीधी बात है? आज तो आरजू तो इन्हें सिद्ध कर दियो डायलॉग ने, हमारी छोरियां के रणवीर जी छोरा के कम है। जहाँ से रणवीर जी है ना सांपला, हाँ। वहाँ खेलने के लिए दंगल खेलने जाते हैं हरियाणा में, उनसे मिलना जुलना अभी तक है हमारा। इनको मिला के लाया था मैं पहले 2 महीने पहले उनसे, तो उनका गोडे में दर्द हो रहा है, आ नहीं सकते वरना आते वो। और हरियाणा में जहाँ भी दंगल, उनका तो जीवन ही कुश्ती को समर्पित कुश्ती था वो, जब तक रिटायरमेंट हुए थे ना, उस टाइम तक हमारे साथ जोर किया करते थे वो। खेलते थे वो फाइट। और अभी भी हम जाते हैं ना तो उनसे ज्यादा चला नहीं जाता, लेकिन फिर भी पूरा जोर आप लगाते हैं। रणवीर जी को ये वीडियो शेयर करना, भेजना और बोलना सतीश ने बनाया ये वीडियो। आप सबको जानते हो, मेरे पर उनका बड़ा स्नेह था, बड़ा स्नेह, नाम लेते पहचान जाएंगे। हमसे बात करते रहते हो, मेरे पास तो दूसरे तीसरे दिन फोन आता रहता है उनका। सतीश गोलिया ने वीडियो बनाया है, तो वो उनका मेरे प्रति बड़ा स्नेह था, मेरे पर उनका। हम मिलने जाते हैं गुरु जी से। तो चलो, आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं आगे के भविष्य की, और आपको जहां भी प्रमोशन की आवश्यकता हो निःशुल्क मुझे बोलना, कभी भी आपकी अच्छी फाइट हो, हम कवरेज करेंगे आपकी। आप इतना ही कर दो सर कि लड़कियां कुश्ती में आए, कोई कहीं भी आए, लड़कियां कुश्ती में आए। मैंने बोल दिया ना, इनका उदाहरण है ये सामने आपके, आप देखो इनको। ये अब वो नहीं है कि ये लड़कों का ही खेल रह गया है, ये नहीं है बॉय डोमिनेट खेल रह गया है, ये आपके सामने 8-10 लड़कों को पटक के मारा है मेरे सामने, और खूब इसने लड़कों को जिताया है। तो निश्चित रूप से आने वाला भविष्य आप कुश्ती में भारत का नाम रोशन करोगी। आपका बहुत बहुत है धन्यवाद। और कुछ कहना है अर्जुन? आज जो नशा कर रहे हैं युवा, उनको थोड़ा सा कह दो। मैं उनके बारे में यही कहना चाहूंगी कि आप कोई भी गेम चुने लेकिन नशे से दूर रहिए, बस यही कहना खेल एक वो
रास्ता है जो नशे से युवाओं को हमारा तो यही मानना है कि सर अगर आप स्टार्टिंग अंडर 14 के बच्चों को अखाड़े में बांट दो ना, चाहे वो नेशनल खेले या स्टेट खेले ना खेले, लेकिन 2 साल या 3 साल अखाड़े में रह जाना तो वो नशे से दूर हो जाएगा। बिल्कुल सही बात है। अखाड़े में ये मिट्टी का यही फायदा है। नशा ही सबसे ज्यादा चिंता का विषय है। ये जो गेम है ना, बिना पैसे का गेम है। लंगोट पैरो, अपना कच्चा डालो और कुश्ती करो। 2 साल खर्चा है नहीं, कुछ भी कुछ भी नहीं है। और डाइट का ही शरीर खर्चा है। अष्ट पुष्ट डाइट तो वो शरीर में ही जाता है अपने। हाँ, वो 2 साल 3 साल अगर कोई भी लड़का हो लड़की खेल ले ना, मैंने इनको जब तैयार किया तो 30 किलो की थी सारी, अब इनका 55 किलो वेट आ गया और अब पहचान नहीं जाती लड़का है लड़की है। तो पूरा फोकस किया 3 सालों में इनके घर पे जाके उनको लेके छोड़ के आया। आप जैसे अच्छे शिक्षक की आवश्यकता है बच्चों को। लेकिन रणवीर जी ने हमें एक बात कही कि बेटा मैं जा रहा हूँ, लेकिन मेरा नाम और कुश्ती का नाम मिटना नहीं चाहिए। उन्हीं के नाम से RSG रेसलिंग क्लब से कुश्ती चलाते हैं और मिटने नहीं देंगे। जब तक हैं तब तक मिटने नहीं। मेरे बाद ये चलाएंगी, लड़के हैं वो चलाएंगे, कुश्ती जरूर होगी। बिल्कुल, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने समय दिया हमारे चैनल को, और बिल्कुल हम हमेशा आपके साथ रहेंगे और आपको प्रमोट करते रहेंगे। एक बार फिर आपका बहुत बहुत धन्यवाद।